कि सम्मान बहुत भावुक लम्हा होता है, उत्साहवर्धक होता है, क्योंकि एक आम आदमी इतना लाइफ में आप लोगों ने खास बना दिया कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा दे दी है। अब दिल करता है आखिरी सांस आपके लिए, आखिरी जिंदगी का। बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि आप लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे नहीं पता आप में कितने लोग पहले आए हैं या आते रहे हैं या कहीं घूमने जाते रहे हैं, पर मैं ये कह सकता हूं कि जीत के आने का मजा ही कुछ हो रहा है। जीत के आने का, क्योंकि बात ये नहीं है कि हम टारगेट जीत के आए, बात ये है कि जिस दुनिया में हम काम कर रहे हैं, जहाँ कामयाब होना चाहते हैं, वहाँ हम जीत हासिल करके आए हैं। और जीत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे गलियों में क्रिकेट खेल के जीते हो या स्टेडियम में जीते हो, खुशी तो जीतने वाली होती है। यस और नो? अब आप लोग कई बार प्रयास करते हैं फोटो खिंचवाने के, ये सब लोग कहते हैं हट जाओ हट जाओ। भाई मैं तो किसी को हटाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि तुम पूरी छूट दे तो कचुम्बर निकाल दोगे एकदम, दबा के मार दोगे। बाद में पता चलेगा संजीव सर कहाँ है, बोला ये देख। तो मेरा खुद मन करता है कि मैं आपके साथ मिलूं, बैठूं, बातें करूं, करना भी चाहता हूं। और उसके लिए आपको बस इतना सा काम करना है, ब्लू डायमंड बनना है। करोड़पति बन जाओगे तो 3-3, 4-4 दिन साथ में दिन बिताओगे। बहुत खुशी मिलती है। अब जैसे ये लोग हाथ मिला रहे थे, मैं हाथ मिला रहा था इनसे, मैं बड़ा मतलब भावुक सा हो रहा था, लेकिन मैं कह रहा था मतलब यार ठीक है हाथ तो मिला रहा है, लेकिन मेरे जैसा बनना जरूर एक दिन। मतलब मेरे जैसा क्या, मैंने कोई खास काम नहीं किया जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया, मैंने कुछ अलग जिया, मैंने कुछ अलग खाया या अलग पहना या अलग पिया या अलग सोचा। मैं ऐसा ही हूं जैसे आप हो, एक आम आदमी। एक आम आदमी की आम जिंदगी शुरू हुई एक मिडिल क्लास फैमिली में। एक मिडिल क्लास फैमिली में जिंदगी शुरू हुई तो जिंदगी में नहीं पता थी बचपन में अहमियत पैसों की। तो बचपन में नई पढ़ाई लिखाई करी, नई कामयाबी हासिल करी, नई बड़ी डिग्री ली। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने पढ़ाने में कोई कमी छोड़ी थी, कोई कसर छोड़ी थी। उन्होंने तो अपने जितने कि जिंदगी में पैसे की बहुत महत्व होता है, बहुत अहमियत होती है। जिंदगी बीतती गई, आगे बढ़ते गए। फिर एक समय आया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी हो गई। फिर एक समय आया, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जिम्मेदारी और बढ़ गई। तब धीरे धीरे पता चला कि इस दुनिया में कामयाबी की, सक्सेस की, पैसे की क्या अहमियत होती है। नहीं पता चलता, कम उम्र में हर आदमी को नहीं पता चलता। आप भी, हम सब एक ही जैसे, एक ही घर से, एक ही परिवार से। दूसरा, हम सब लोग मिडिल क्लास से, तो हमारे चारों तरफ लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ बड़ा करने जाते हैं तो फिर वो बड़ा करने भी नहीं देते, टांग खींचते, मजाक बनाते हैं। तो मैं ये बात आज इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जब आप लोग मुझसे हाथ मिला रहे थे तो मैंने सोचा था कि यार इस हाथ को मिलाने का मजा तब है कि तुम भी ऐसे ही सोचो जैसे मैं सोचता हूं। मिलने का मजा तब है। तो लाइफ में कभी मन ही नहीं करा काम करने का, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा मेहनत करने, क्योंकि ना लाइफ एक ऐसी है कि हर आदमी, एवरीबॉडी वांट आराम, सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट जिंदगी, टाइम से खाना, सोना, रहना, जिंदगी में ज्यादा मारा मारी ना हो। ऐसा हर आदमी की थिंकिंग है दुनिया में, कोई मेरी थिंकिंग नहीं है, हर आदमी की थिंकिंग है। दुनिया में नौकरी 5 बजे छूटती है और हर आदमी घर भागता है, बस नौकरी खत्म होगी, आया ना, खुश हो जाता है कि आराम मिल गया। स्कूल से छुट्टी होती थी तब भी घर भागते, आराम मिल गया। मतलब हम सब आराम की तरफ भागते, क्योंकि नेचुरल जो है हमारी प्रवृत्ति हर व्यक्ति की एक जैसी है। तो मैं भी जिंदगी में आराम की तरफ ही भागता रहता था। क्या करेंगे पैसे का, क्या करना है पैसे का, ठीक है मम्मी कमा रही है, पापा कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा था, सरकारी नौकरी थी, पेंशन हो जाएगी, दोनों तीनों की लाइफ अपना चल जाएगी। लेकिन जिंदगी एक मोड़ ऐसा लेती है, एक ऐसा समय जिंदगी में जरूर आता है इंसान की कि कोई ना कोई सबक मिल जाता है और उसका क्यों क्लियर हो जाता है कि मुझे पैसा क्यों कमाना है, मुझे ज्यादा मेहनत क्यों करनी है, मुझे तरक्की क्यों करनी है। क्योंकि देखिए, ज्यादा सक्सेस पाने के लिए, ज्यादा तरक्की पाने के लिए आपने ज्यादा प्रयास और ज्यादा प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, जो कोई व्यक्ति इस दुनिया में करना नहीं चाहता। आप लोग जैसलमेर जीत के आए, ठीक है, लेकिन आपने इससे लेसन क्या लिया ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान ने आपको एक लेसन दिया, परमात्मा ने आपके साथ एक न्याय किया
कि आप ये जीत के आपको ये एहसास दिला दिया कि बेटा तू चाहे तो जिंदगी जीत सकता है, ये छोटी जीत बड़ी जीत में भी कन्वर्ट हो सकती है। आपने AWPL का निर्णय किया, डिसीजन लिया या काम करने का, ये कोई गारंटी नहीं आप कामयाब हो जाएंगे, पर ये ऊपर वाले ने आपके साथ न्याय किया कि मैंने बच्चे पैदा चाहे तुझे किसी भी घर में किया, चाहे मट्टी के घर में किया, चाहे किराए के घर में किया, चाहे कमजोर घर में किया, पर फिर भी मैं इस जीवन में तुझे ताकतवर बनने का एक मौका देता हूं। ये बहुत बड़ा न्याय परमात्मा ने आपके साथ किया। मुझे नहीं पता आप कहां तक जाएंगे, कितनी लंबी रेस करेंगे, कब गिरेंगे, कब ठहरेंगे, कब छोड़ देंगे, और मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अपनी अपनी जिंदगी है भाई, अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तरीका है। किसी ने कहा है नजर का इलाज है, पर नजरिए का इलाज नहीं है। तो नजरिया दुनिया में सभी का ऐसा होता है कि ठीक है आराम करे, तो अपनी लाइफ भी ऐसी चल रही थी। फिर ऐसा जो बिजनेस जो आप कर रहे हो, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 98 से मेरी जिंदगी में आ रहा है। कब से? 98 से। विल यू बिलीव कि मैंने 98 से बिजनेस, कभी 2007 तक हजारों लोगों ने समझाया, पर मैं इसमें कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, जो तनख्वाह मिल रही है बहुत है, और जो जिंदगी जीने को मिली है वो बढ़िया है, और घर परिवार ठीक है, छोड़ो क्या करना है हमारे को इस काम का। 98 से, क्योंकि जिंदगी में जब तक ऐसी दिक्कत परेशानी तकलीफ से नहीं जूझता कि उसको ये एहसास हो जाए कि पैसा क्यों जरूरी है, तब तक वो एक्स्ट्रा प्रयास या प्रयत्न नहीं करता। तब तक वो 4 घंटे की नींद नहीं लेता, 8 घंटे की नींद लेता है। तब तक वो दोपहर को जागता नहीं, दोपहर को सोता है, क्योंकि जब तक लाइफ में कोई ऐसा लम्हा ना आ जाए कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है, ये मेरे को सबक ना मिल जाए, तब तक कोई ये काम नहीं करता। हमारी जिंदगी में क्या हुआ, हमें सबक कहां मिला, कैसे मिला? बच्चे थोड़े बड़े हो गए, घर में सबके चलते हैं, आपको पता ही है, झगड़े तगड़े सबके चलते हैं। हमने कहा हम अपना जीवन खुद जिएंगे, हम अपने बच्चों को लेके थोड़ा साइड हो गए, और जब हम अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण भरण नहीं कर पाए, जब हम उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए, उनका बीमारी में अच्छा हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाए, जब हमें पता चला कि हमारे 2 बच्चों को भरपेट हम दूध नहीं ले पाए, जब हमने अपनी वाइफ को बोला कि यार 1 कप चाय बना के ला, और उसने ये कहा कि दूध खत्म हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके घर में होता है, होता नहीं होता? मेरे लिए मुद्दा बन गया। मैंने कहा दूध क्यों खत्म हो गया? बोली 1 ही किलो तो लेती हूं। तो मैंने 1 किलो क्यों लेती है? बोला तू क्या मुझे 50,000 बेचता है? 5,000 बेचता है, उसमें क्या होगा? फिर मुझे कहा कि बिटिया मेरी छोटी थी उस टाइम पे, बेटी मेरी साल भर की रही होगी, 2005-6, हाँ 1 साल की। बेटा था मेरा 6-7 साल का। तो बोली कि तुम्हें पता, तुम चाय की बात कर रहे हो, बेटी को भी दूध नहीं मिलता, बेटा ही सारा पी जाता है। दूध कोई मुद्दा नहीं है, 1 किलो दूध, आधी किलो दूध सबके घरों में ऐसे ही चलता है, जैसा बजट वैसी सब्जी, वैसे फल, वैसा दूध, है ना? कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अस्पताल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि छोटे डॉक्टर को दिखाना है, बड़े डॉक्टर, कोई मुद्दा नहीं है ना। लेकिन मुझे उस दिन किक मिली, किक लाइफ में पहली बार, मुझे उस दिन पहली बार जिंदगी में लगा कि यार इस पृथ्वी पे आके 2 बच्चे तूने पैदा किए, और तेरे औकात इतनी नहीं है कि तू इन्हें भरपेट दूध पिला सके, तो ये जीवन धिक्कार है तेरा, ऐसा जीवन नहीं जीना है, या तो अब कुछ करना है या मरना है। सही बता रहा हूं। और ये बताने का मन मेरा इसलिए कर रहा है आज, कि जब आप हाथ मिला रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसे, मतलब आप मुझसे हाथ मिला रहे हो तो ये कोई मतलब मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे लंबी कहानी है। ऐसे नहीं है कि मुझे किसी ने प्लान दिखाया, मुझे पैसा अच्छा लगा और मैं पीछे पड़ गया। कोई नहीं भागता पैसे के पीछे। आज से पहले भागे हो आपके गली में मोहल्ले में पैसे वाले नहीं है क्या? तो आप क्यों नहीं बने? आपके गांव में पैसे वाले नहीं है क्या? आप क्यों नहीं बने? आपके शहरों में पैसे वाले नहीं है क्या? आप क्यों नहीं बने? आप हमारे रैंक देखकर, हमारी अचीवमेंट देखकर, हमारी गाड़ियां देखकर, हमारा घर देखकर कभी आपके अंदर कोई किक नहीं आएगी। पहली बार देखिएगा गाड़ियां बड़ी,
पहली बार बड़े लोग देखे क्या? नहीं ना, कोई किक नहीं आती हमारे को आम जिंदगी में। हमें लगता है जैसी है जिंदगी ऐसी चलेगी। किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। कोई पहली बार पैसे वाले लोग देख रहे हो क्या तुम? आदमी को किक आती है अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से, अपनों के आंसुओं से, अपनों के दुखों से। बात समझ में आ रही है? मोटिवेशन से किक नहीं आती। तब मुझे किक लगी कि यार मुझे जिंदगी में कुछ करना। मैंने मेरी वाइफ के साथ बैठा और मैंने कहा धिक्कार है इस जिंदगी पे, मैं क्यों पैदा हुआ इस धरती पे कि इन बच्चों को भरण पोषण अच्छा नहीं कर सकता, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, अच्छे फल नहीं खिला सकता। और ये गवाह है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मस्जिद है, मेरा गुरुद्वारा है। ये जो एक एक बात मैं कह रहा हूं, नो मोटिवेशन, मेरी वाइफ और बच्चों से पूछ लेना कभी जिंदगी में मिले, ये 100% सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं क्यों बता रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि आप भी उस सफर पे निकल चुके हो, जैसलमेर अचीव करके एक सीढ़ी चढ़ चुके हो, जिस सफर पे मैं 2007 में निकला था। क्यों करना है ये बिजनेस, ये जानना जरूरी है। कैसे होगा इसे जानना जरूरी नहीं है, वो एक प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है, सीख जाता है, काम भी आ जाता है, लोग भी मिल जाते हैं, प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं, एसपी भी आ जाते हैं, टीमें भी बन जाती हैं, टीमें भी चल जाती है। पर क्यों करना? अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, मैं तो पास तो कोई दिक्कत है नहीं, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, बच्चे अच्छे, लाइफ बच्चों की स्कूलिंग बढ़िया हो रही है, घर में पैसा बहुत है, बैंक भरे पड़े हैं, और घर में किसी को तकलीफ हो जाए, दिक्कत हो जाए तो किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकता हूं, कहीं भी इलाज करा सकता हूं। अगर आप इतने कैपेबल हैं और इस लेवल पे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जगह उन्हीं के लिए है जिनके जीवन में अभी कोई कमी चल रही है, उस कमी को पूरी करने का रास्ता ही मंजिल ही डायरेक्ट सेलिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है?